अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के बटलर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान हुई गोलीबारी से पूरी दुनिया सन्न है। इस गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीरती हुई निकल गई। अमेरिकी जांच एजेंसी इस हमले को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के रूप में देख रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को मौके पर ही मार दिया। हमलावर की पहचान बेथेल पार्क निवासी पेंसिल्वेनिया के ही रहने वाले थॉमस मैथ्यू क्रुक के रूप में हुई है, जो एक 20 वर्षीय युवक था। बेथेल पार्क बटलर से लगभग 40 मील दक्षिण में है। घटना स्थल से एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद हुई है। संभवतः इसी हथियार से युवक ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रैली पर निशाना बनाकर फायरिंग की थी। यूएस सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर के सिर में सीधी गोली लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। ट्रंप जिस मंच से भाषण दे रहे थे, बंदूकधारी वहां से करीब 120 मीटर की दूरी पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की छत पर खड़ा था। उसने वहीं से ट्रंप पर निशाना साधकर गोलीबारी की थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का ओपन एयर कैंपेन बटलर फार्म शो ग्राउंड में आयोजित किया गया था। यह इतना ओपन स्पेस था कि स्पाइनर को सीधे निशाना साधने में कोई परेशानी नहीं हुई और वह अपने स्थान से पूर्व राष्ट्रपति को बिना किसी बाधा के देख पाने में सक्षम था। डोनाल्ड ट्रंप जहां खड़े होकर स्पीच दे रहे थे, ठीक उसके पीछे एक और स्ट्रक्चर यानी एक गोदाम की तरह की बिल्डिंग थी, जिस पर यूएस सीक्रेट सर्विस की काउंटर स्पाइनर टीम तैनात थी। हमलावर के गोली चलाते ही काउंटर स्पाइनर टीम एक्टिव हो गई और उसने करीब 200 मीटर की दूरी से जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया। इस इमारत से हमलावर का शव बरामद हुआ। वह AGR इंटरनेशनल कंपनी की है। यह कंपनी ग्लास और प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए स्वचालित उपकरणों की आपूर्ति करती है। बंदूकधारी ने जिस इमारत से गोलीबारी की थी, वह बटलर फार्म शो ग्राउंड से सटी हुई है और दोनों के बीच केवल कटरीले तार की बाड़ है। गोलीबारी इमारत के ऊपर से हुई थी, जो रिलीज में आए दर्शकों से भरे स्टैंड के बिल्कुल पीछे की ओर दाएं की तरफ थी। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि हमलावर ने करीब ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग किए थे, जिसमें एक गोली सीधे डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने कान को घायल करती हुई निकल गई। यूएस सीक्रेट सर्विस के जवान जब ट्रंप को घटनास्थल से दूर ले जा रहे थे, तो उनके कान के पास से खून बह रहा था, चेहरे पर भी खून लगा था। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होते ही सीक्रेट सर्विस के जवानों ने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए उनको चारों तरफ से होल्ड कर लिया। ट्रंप उठे और अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए। घेराबंदी में ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया था, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में ले जाकर इलाज कराया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी कर दी गई। यूएस सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी का कहना है कि हमले में रैली में शामिल एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि घटना की जांच चल रही है और सीक्रेट सर्विस ने FBI को इस मामले के बारे में तमाम जानकारी देती है। दोस्तों, ये चौंकाने वाली घटना मिल्वॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की शुरुआत से 2 दिन पहले हुई है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को औपचारिक रूप से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। अपने समर्थकों को एक संदेश देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इस हमले से प्रभावित हुए बिना राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना कैंपेन जारी रहेंगे। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। लेकिन यह अपने आप में काफी आश्चर्यजनक है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर इस तरह से एक हमला हुआ, जिसकी जांच गंभीरता से की जा रही और पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस युवक ने डोनाल्ड ट्रंप को निशाना क्यों बनाया। हालांकि कई लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अपने आप को निशाना बनवाया ताकि वो सिंपैथी वोट ले सके। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक जानलेवा हमला भी हो सकता था, क्योंकि गोली कान को छूते हुए निकली है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। लेकिन इस वक्त दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस घटना के बाद से ये साबित हो गया। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, क्योंकि यही जिंदगी है। नमस्कार।